बुलेटिन में अब बात करते हैं राहुल गांधी के राजस्थान दौरे की। तो राहुल गांधी ने राजस्थान की धरती से एक बार फिर हुंकार भरी और कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। वहीं गहलोत सरकार की जमकर तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने कहा, कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने बेहतरीन काम किया है। वहीं राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कृषि से करोड़ों लोग जुड़े हैं, यही कारण है कि खेती किसानों का ही नहीं बल्कि भारत मां का बिजनेस है। किसान ने कोरोना काल में हिंदुस्तान को बचाने का काम किया, लेकिन मोदी सरकार की ओर से जो कानून लाए जा रहे हैं वो केवल 2 लोगों के हित में हैं। राहुल ने किसान आंदोलन को हिंदुस्तान का आंदोलन बताया। सभा को सीएम गहलोत ने भी संबोधित किया और कहा कि किसानों के खिलाफ साजिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। पदमपुर में सभा को सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संबोधित किया। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है, जहां राहुल गांधी का पहला दिन राजस्थान में, और देखिए 4 जिले 4 जगहों पर दौरे, और जिसमें से आज जो 2 जगह थे वो बेहद महत्वपूर्ण थे और पंजाब और हरियाणा की सीमा से लगते हुए दोनों जगहों को चुना गया और कहीं ना कहीं इसके मायने बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ पीलीभंगा और दूसरी तरफ पदमपुर, और दोनों ही जगहों पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बातों को सामने रखा, जिस तरीके से किसान आंदोलन की बात कही, वो एक एक बात बेहद महत्वपूर्ण थी। और ना सिर्फ किसान आंदोलन की बात की गई बल्कि इस मंच से मजदूरों की भी बात की गई, और साथ ही ये भी कहा गया कि किस तरीके से नोटबंदी, जीएसटी, तमाम चीजें जो जनता है उनके लिए तकलीफ लेकर आई है। और साथ ही साथ राहुल गांधी का एक अलग ही रूप देखने को मिला, और कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, जहां कई कार्यक्रम कल भी होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आज की बात करें तो अलग अलग तस्वीरें सामने आती रही मंच से। जो मंच है वहां पर लगातार सूबे के मुखिया गहलोत नजर आए, साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब से उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसके बाद ये पहला मौका जब राहुल गांधी के साथ इस तरह से वो नजर आए। हर परिवार को कोरोना ने चोट मारी, मगर जो राजस्थान की सरकार ने कोरोना के समय राजस्थान के लिए काम किया, उसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर और राजस्थान की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार कृषि का बिजनेस है। इसमें करोड़ों लोग काम करते हैं। यह सिर्फ किसानों का नहीं है, इसमें किसान हैं, छोटे दुकानदार, मजदूर, व्यापारी, मंडी में लोडर, अड़तिया, करोड़ों लोग कृषि के धंधे में काम करते हैं। गाड़ी का बिजनेस देखिए, उसमें आपको 1 या 2 लोग दिखेंगे। यह ऐसा बिजनेस है, ऐसा धंधा है जिसको करोड़ों लोग चलाते हैं, और यह किसी का नहीं है। यह एक ही बिजनेस है जो भारत माता का बिजनेस है, पूरे देश का। भैया कोई भी मुश्किल आती है तो कृषि का बिजनेस, ये 40% लोग शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं और गर्व से मैं ये कहता हूं, जब कोरोना था सारे बिजनेस बंद हो गए, हिंदुस्तान की रेलवे बंद हो गई, मगर कृषि का धंधा बंद नहीं हुआ। किसान ने काम करना बंद नहीं किया, मजदूर ने काम करना बंद नहीं किया, छोटे दुकानदार ने काम करना बंद नहीं किया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के समय
किसान ने हिंदुस्तान को बचाया। किसान ने, मजदूर ने, छोटे दुकानदार ने शॉक अब्जॉर्बर का काम किया। कंज्यूमर को नहीं, छोटे दुकानदार को नहीं, हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को। भाई और बहनों, बात समझ लीजिए, ये जो धंधा 40% लोगों का धंधा है, इसको नरेंद्र मोदी जी 2 लोगों के हवाले करना चाहते हैं। इसीलिए ये 3 कानून बनाए गए हैं। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हिंदुस्तान का आंदोलन है। किसान ने सिर्फ अंधेरे में टॉर्च दिखाई है, अंधेरे में किसान ने दिया जलाया है। आपको ज्यादा महंगा माल खरीदना पड़ेगा, रेडी पटरी वालों को होगा, छोटे दुकानदारों को होगा। आज आपका जो माल आप बेचते हो, सड़कों पे बेचते हो, छोटी छोटी दुकानों में बेचते हो, आप नहीं बेच पाओगे। भाई और बहनों, आप बेरोजगार हो जाओगे। जो आज दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, जिस रूप में केंद्र सरकार पेश आ रही है, आप देख रहे किस प्रकार से सड़कें खोदी जा रही है, कीलें लगाई जा रही है, लाठियां, वाटर कैनन, क्या क्या नहीं किया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा आंदोलन कभी हुआ ही नहीं होगा। कांग्रेस हमेशा साथ दिया है। अभी आपको कहा गया बट्टा पार्सल में भी राहुल जी ने जब आंदोलन शुरू किया, सरकार को झुकना पड़ा और किसानों के जो खिलाफ में बिल बन रहा था उसको वापस लेना पड़ा। आज जुडिशरी हो, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सब पे आज मोदी जी का प्रभाव है। टेलीफोन से बात नहीं कर पाते लोग, बात व्हाट्सएप पे बात करो। क्या हो रहा मुल्क के अंदर, आपको सोचना पड़ेगा। आज कोरोना बहुत कम बचा राजस्थान के अंदर। फिर भी मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, दुनिया के मुल्कों का अनुभव है, कई मुल्कों के अंदर चला गया तो कोरोना वापस आ गया। आप कृपा करके मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तब जाकर के आने वाले वक्त में इसका पूरा मुकाबला कर पाएंगे। जो किसानों की मांगे हैं, चाहे इंदिरा गांधी हो कैनाल हो, चाहे वो गंग कैनाल हो या बागड़ा कैनाल हो, पानी की समस्या आपके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। पंजाब के मुख्यमंत्री जी के हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं। पानी की आपको कमी नहीं आने दी जाएगी, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। माननीय राहुल गांधी जी, ये किसान कौम जिंदा कौम है। आज इसके अस्तित्व को मोदी ने ललकारा है। 2 लोगों से वादा किया था, एक किसानों से उसकी आमदनी दुगुनी करने का वादा किया था, एक मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले बंद कमरों में अपने पूंजीपति मित्रों की आमदनी बढ़ाने का वादा किया था। उन्होंने किसान के अन्नदाता के वादे को पूरा नहीं किया और उद्योगपति चंद मित्रों के इनकम को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अस्तित्व को चैलेंज किया गया मोदी जी के द्वारा। आज कोई चुनाव नहीं है, आज कोई प्रचार नहीं है, लेकिन आज किसान खतरे में है। और उस किसान को बताने के लिए कि दिल्ली की सरकार कितनी में मजबूत बनना चाहे, लेकिन किसान की हुंकार के सामने उस सरकार को झुकना पड़ेगा। ये तीनों जो कानून उन्होंने बनाए हैं, इनको घमंड है इस बात का कि विपक्ष के साथी थोड़े दिन भाषण देके बंद हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने ललकार दिया तो पूरे देश का किसान और पूरे देश का कांग्रेस कार्यकर्ता एडी चोटी का जोर लगाकर गांधीवादी तरीके से इस अहंकार भरी सरकार को सत्ते चढ़ाने का काम करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, इससे पहले पीलीबंगा में भी राहुल गांधी ने किसान महापंचायत को संबोधित किया। यहां मंच पर सोफे कुर्सियों की जगह खाट लगवाई गई। वहीं राहुल ने अपने संबोधन में कहा, खेती सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। हिंदुस्तान की 40% जनता इस बिजनेस की भागीदार है, लेकिन 4 लोग मिलकर 40% जनता को खरीदना चाहते हैं। राहुल ने तीनों कृषि कानूनों की खामियां गिनाते हुए कहा, पहला कानून मंडी खत्म करेगा, दूसरा जमाखोरी बढ़ाएगा और तीसरा किसान को इंसाफ नहीं लेने देगा। राहुल ने नोटबंदी, जीएसटी समेत अन्य मुद्दों को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही चीन के मुद्दे पर राहुल ने कहा, मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन
चीन को दे दी है। सभा को सीएम गहलोत, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संबोधित किया और मोदी सरकार पर जमकर तंज कसे। सभा में पायलट वेणुगोपाल श्रीनिवास भी मौजूद रहे। कोई कहता है हवाई जहाजों का बिजनेस है, कोई कहता है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मगर सच्चाई है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। पहला कानून मंडी को मारने का, दूसरा कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का और जमाखोरी चालू करने का, और तीसरा कानून किसान के हाथ से न्याय छीनने का। यह है 3 कानून। लक्ष्य है कि ये जो 40% हिंदुस्तान की जनता का धंधा है, ये सिर्फ 2-3 लोगों के हाथ में चला जाए। एक ही कंपनी पूरे देश का अनाज बेचे, एक ही कंपनी पूरे देश की फल और सब्जी बेचे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक ही कंपनी पूरे देश का अनाज बेचेगी, पूरे देश की सब्जी, पूरे देश का फल बेचेगी, तो जो आज फल और सब्जी बेचते हैं, जो सड़कों पे मूंगफली बेचते हैं, जो चना बेचते हैं, जो फल सब्जी अनाज बेचते हैं, उनका क्या होगा? हम दो, हमारे 2 के लिए किया। 4 लोग इस देश की सरकार चलाते हैं, और जो भी हो रहा है इन 4 लोगों के लिए हो रहा है। चाइना हिंदुस्तान की जमीन के अंदर आया, हजारों किलोमीटर जमीन चीन की सेना ने हिंदुस्तान से छीनी। हमारे जवानों को शहीद किया, और कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिफेंस मिनिस्टर आते हैं और कहते हैं कि समझौता हो गया। आपकी सरकार है, आपके आशीर्वाद से मुझे 3री बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, इंदिरा गांधी कैनाल हो, गंग कैनाल हो, बागरा डैम की कैनाल हो, हमने कोई कमी नहीं रखी है। नालों की मरम्मत का काम है, पानी छोड़ने का काम है। हम लोग पंजाब के मुख्यमंत्री से संपर्क में रहते हैं। जो गंदा पानी आता है, मैं खुद गए चंडीगढ़, बात करके आया उनसे। लुधियाना में काम शुरू हो गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में वो समस्या हल होगी। कोरोना का मुकाबला भी आप लोगों के आशीर्वाद से राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, टेस्टिंग हमारे नहीं होती थी, आज 70,000 टेस्टिंग पर डे हम लोग कर रहे हैं। आईसीयू बेड बढ़ गए, वेंटिलेटर आ गए, हाहाकार मचा रहा, पता नहीं क्या होगा, कितने लोग मारे जाएंगे। तो आज मेरे कहते घर है राजस्थान का प्रबंधन कोरोना का, क्या देश हो या देश के बाहर के मुल्क हो, दुनिया के मुल्क हो, हमारे मॉडल भीलवाड़ा का हो, रामगंज का हो, हमारी अप्रोच हो, प्रोटोकॉल हो, कोरोना का बहुत शानदार तरीके से प्रबंधन किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में 5 लाख का बीमा भी किया हम लोगों ने। आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी बीमा योजना के माध्यम से शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, सिंचाई में। ये चेहरा किसान विरोधी है एनडीए गवर्नमेंट का। आपको याद होगा पिछली बार मैं मुख्यमंत्री था, दूसरी बार हमने 150 रुपये बोनस दिया था गेहूं के अंदर प्रति क्विंटल। आप बताइए क्या कारण था? सरकार बदलने के बाद में
मोदी जी गवर्नमेंट आते ही उसको बंद कर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रही है, आपको क्या तकलीफ हो रही थी? पूरा देश का किसान राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब से हरियाणा से शुरुआत करी थी, शुरुआत राहुल गांधी ने करी थी, क्योंकि राहुल गांधी ने हमेशा दूरदर्शी रखी। कोरोना आया था 12 फरवरी को, राहुल गांधी ने कह दिया था कि कोरोना पूरे देश में आतंक बचा सकता है, परवाह नहीं करी। 12 फरवरी को अगर परवाह करती मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री करते परवाह, ये कोरोना का प्रकोप ऐसा नहीं फैलता। उनको तो चिंता थी मध्य प्रदेश सरकार कैसे गिराए कि राहुल जी आपने आज राजस्थान को चुना कि यहाँ पर आकर के किसानों की आवाज, किसानों की लड़ाई को आप यहाँ से राजस्थान की जमीन से उठाएंगे। हम लोग देख रहे थे कि आप पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर के किसानों की आवाज उठाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर पिछले 6-7 वर्षों के अंदर पूरे देश भर में कोई एक नेता, कोई एक व्यक्ति कहीं पर भी किसानों के साथ दिक्कत के अंदर कदम से कदम मिलाकर के उसके साथ में खड़ा है। राहुल गांधी जी ये राजस्थान का किसान है, ये अन्नदाता आपकी हुंकार के पीछे खड़ा मिलेगा। आप जिस तरीके से इस मोदी सरकार को घेरने का काम करते हो, मैं समझता हूं ये सारे पलक फावड़े बिछा करके आपका स्वागत करने के लिए आए हैं, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर के बिगुल बजाने के लिए आए हैं। आज 100 दिन से जो किसान धरने के ऊपर बैठे हैं, मोदी जी उनको आतंकवादी कहते हैं, उनको चोर लुटेरे कहते हैं। ये चोर और लुटेरे नहीं है, ये देश के वो अन्नदाता हैं जिनके वोट से मोदी जी बने थे।